वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसके अंदर हम देखेंगे लॉगरिथम्स। सबसे पहले लॉगरिथम्स को समझते हैं कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं, इनको लिखते कैसे हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है लॉगरिथम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कैसे आए। तो आपने एक चीज़ देखी होगी जिसको आप कहते हैं पावर। लाइक अगर आपके पास है 2 to power 3 जो कि आपके पास है 8, तो क्या कभी आपने सोचा कि अगर आपको ये रिवर्स में मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने ये सोचा होगा कि मैं इसका क्यूब रूट ले सकता हूँ या इस तरह उस तरह। ठीक है, लेकिन इसका एक और मेथड जो हमारे पास आया जिसको हम लिखते थे लॉग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं लॉग टू द बेस 2 वैल्यू 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये अभी आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको पावर रूल को रिवर्स करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते थे। ठीक है, जिसमें आपकी बेस, इसको कहते हैं बेस का नंबर। बेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो उस काउंटिंग में आता हो। लाइक के अभी हमारे पास बेस 10 है, तो बेस 10 का मतलब क्या है कि हम 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करते हैं। मतलब हमारे पास 10 नंबर ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करके अपना कम्बिनेशन बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बेस 2 यूज़ होती है। मतलब क्या, बेस 2 यूज़ होती है, उसका मतलब ये है कि उसमें से 2 नंबर यूज़ होते हैं, 0 और 1। ठीक है, बेस 2 का मतलब ये होता है कि जितने नंबर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं उससे कई कम्बिनेशन बना के हम नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस करते हैं। ये तो एक लॉग की बेसिक जो इन्वेंटेशन है वो आपको पता चलेगी कि इन्वेंट कैसे हुए और हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ भी आप देखेंगे। अभी अगर आपको नहीं समझ आए तो आपको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अभी हम उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा आपके पास है लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स के टेबल्स। लास्ट टाइम से 2021 के एग्ज़ाम्स में भी जो गवर्नमेंट है या उससे पहले भी ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट अलाउ करती थी जो पेपर्स के टाइम के आपको शीट्स दिए जाएं। ठीक है, एक पेपर जिसके ऊपर लॉगरिथम शीट्स बनी हो तो वो आपको दी जाएं। तो अगर वो नहीं देते, ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको टिप लाजमी दूंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ कि इसको हम जनरली लिखते कैसे हैं। हम इसको लिखते हैं लॉग ए टू बेस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी शराइत ये है आपके पास कि ये जो बेस है ना, बेस का जो है वो ए से 0 से ग्रेटर होना लाजमी है। और दूसरी चीज़ क्या कि बेस जो है ये 1 नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेस अगर 1 होगी तो मतलब हम सिर्फ एक डिजिट लेंगे जो कि होगा 0। तो 0 से हम कोई कम्बिनेशन नहीं बना सकते। ऐसे ही है ना, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो आपके पास है 0 और 1, मतलब आप 0 1 से फिर कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक ही नंबर दे दूँ 0, तो फिर इससे आप कोई नंबर कम्बिनेशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस वजह से जो है जो बेस है वो 1 नहीं हो सकती। उसके अलावा जो x की बात कर रहे हैं ना कि x जो है यहाँ पर आपके पास नंबर जो है वो पॉजिटिव ही होगा। लाइक कि आप नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते। तो एक छोटा सा रूल आप ये भी मेंशन कर लेंगे, x जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि y, इसको हम पढ़ेंगे इस तरफ से, ठीक है, जो नंबर है जिधर लॉग नहीं है उस तरफ से, कि y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें तो हम करेंगे लॉग x लॉग विद बेस a वैल्यू x, ठीक है, इक्वल्स टू y। तो हम उस तरफ से भी उस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरफ से हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपको जो है इसको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। वहाँ पे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा और पावर रूल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अब आपके पास, फाइंड कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये आपके पास पहला नंबर है। सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? हम डेली लाइफ में कॉमन जो है नंबरिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। डेसिमल का मतलब जिसमें 10 नंबर होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक। फिर जो 10 आता है हमारे पास वो 1 और 0 का कम्बिनेशन 10 होता है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है कि हम बेस 10 जो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है कि लॉग बेस 10। अच्छा, एक और चीज़ कि ये कॉमन है तो हम इसको लिखते नहीं हैं। हम अगर बेस 10 ना भी लिखें, ठीक है, और नॉर्मली इसको लिखें तो भी हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 232.92। अच्छा, इसके अंदर हमने जो है वो 2 चीज़ें, सबसे पहले हमें 2 चीज़ें देखनी है। वो हम 2 चीज़ें क्या देखनी है कि इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज़ है हमारे पास मेंटिसा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है ये हमने कैसे फाइंड करना है और ये क्या होते हैं। सो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपने जो है सबसे पहले इसको 1 डेसिमल बनाना है, ठीक है। मीन क्या कि पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड पे वो एक नंबर हो, सिर्फ एक नंबर। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को, इस पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो मुझे कितना ट्रैवल करना है, 1 और 2 डिजिट ट्रैवल करना है। तो मेरे पास मेंटिसा यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास मेंटिसा हुआ 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। सो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और जब आप इसको पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, मतलब मेंटिसा भी नेगेटिव होगा। सो कॉमनली हम पॉजिटिव लिखते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने फर्स्ट 4 डिजिट को यूज़ करना है और हमने मेंटिसा फाइंड करना है। सो हम इस फर्स्ट 4 डिजिट को कैसे यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट का कम्बिनेशन। सबसे पहले मैंने फर्स्ट 2 डिजिट का कम्बिनेशन लेना है, वो है मेरे पास 2। सो अब हम आ जाएंगे आपकी बुक के ऊपर। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम बुक में से कैसे लॉगरिथम फाइंड करेंगे। सो आपके पास जो है एट लास्ट पेज है अराउंड 293। सो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपके पास फर्स्ट 2 नंबर्स हैं 23। सो 23 है, तो ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सो यहाँ पर आप जाएंगे सबसे लेफ्ट वाला जो आपके पास कॉलम है, इसमें आप 23 ढूंढेंगे। सो 23 आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। सबसे लेफ्ट वाले नंबर में 23 ढूंढना है। सो 23 आपको मिल गया। उसके आगे आपने फिर एक डिजिट को देखना है, उससे आगे एक डिजिट आपके पास क्या है, नेक्स्ट वन इज़ 2। सो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन है, ठीक है, 0 से 9 तक, उसमें 2 का जो कॉलम है वो फाइंड करना है। सो यहाँ से मैं 2 में आऊँगा नीचे और 23 के सामने देखूँगा। 23 के सामने मेरे पास 2 के नीचे आ जाएगा 3655। सो मेरे पास यहाँ पर आ गया 3655। अच्छा, जो फोर्थ और लास्ट डिजिट है ना हमारा, वो है 9, ठीक है। पॉइंट वगैरह को यहाँ कंसीडर नहीं करना, हमने पहले 2 नंबर फिर अकेला इस तरह करके सॉल्व करना है। अब ये जो 9 है ना, इसको आप देखेंगे ये लास्ट वाले बकेट में जो कि आपके पास है मीन डिफरेंस कॉलम। सो इस मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर जो अब हमारे पास है 9, तो हम 9 के नीचे आएंगे और 23 के सामने जाएंगे। सो 23 के सामने आपने इसको बहुत केयरली लिखना है कि 23 के सामने मेरे पास है 17। सो 9 में मेरे पास है 17, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। सो ये एक नॉर्मल तरीका है मेरे पास इसको फाइंड करने का। तो मैं इसको अब ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 655। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 5 7 12, 2 लगा 1 कैरी और 7, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3672। सो इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। तो 0 पॉइंट, तो मेंटिसा को आप लिखेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी, आपने इस नंबर को जो आपने इस 2 से फाइंड किया था और इस मेंटिसा की डिफरेंस को, इन दोनों का आपने ऐड किया तो ये आ गया। अब आप जो टोटल लॉग लिखेंगे ना, वो आप कैसे लिखेंगे, तो ये जो आपका नंबर है 232.92 इज इक्वल टू, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या था 2, इसमें इसको ऐड कर दें। सो 2 प्लस दिस, तो मेरे पास हो जाएगा 2.3672, सिंपल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। सो दोबारा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये होता है कि पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट डिजिट के बाद लाने के लिए आपने कितना वर्क किया। अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो कितने डिजिट लेफ्ट लेके आए, या राइट साइड पे लेके गए तो कितने डिजिट राइट लेके गए, उसी तरीके से वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। सो मैं इसको यहाँ पे 2 डिजिट लेफ्ट लेके आऊँ तो 2 डिजिट लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद मेंटिसा फाइंड करना है, जो कि मेरे पास फर्स्ट 2 कम्बिनेशन है। तो मैं लेफ्ट रो कॉलम देखूंगा तो उसमें 23 के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट के कम्बिनेशन पे। फिर जो आगे उसके कॉलम बने हैं 0 से लेके 9 तक, उसमें मैं इस थर्ड डिजिट को फाइंड करूंगा। थर्ड डिजिट 2 है, तो मैं 2 के नीचे आऊँगा और 23 के सामने देखूंगा, ठीक है। और उसको मैं लिख लूँगा, नोट कर लूँगा, और फिर मैं 23 के आगे जाऊँगा जो मेन डिफरेंस है 1 से लेके 9 तक, तो उसके अंदर मैं 9 को देखूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने 9 को देखा जो कि मेरे पास है 17, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया और पॉइंट के बाद लिख लिया, और फिर मैंने सिंपली मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करके अपना आंसर बना लिया।
सो सेकंड पार्ट के ऊपर अब मैं आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर है 29.326, मैंने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। सो सबसे पहला काम जो है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 29.326। हम 4 डिजिट भी ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी लिखे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम सिर्फ 4 डिजिट तक है। अब मैंने सबसे पहला काम जो ये करना है वो मैंने जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 नॉन डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना। तो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर ये है, मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर। सो मैं इसको डिफरेंट मार्कर से करूँ तो मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर। एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए मैंने कितना ट्रैवल किया, 1 डिजिट लेफ्ट ट्रैवल किया। अब वो जो 1 डिजिट मैंने ट्रैवल किया ना, मैंने जो पॉइंट यहाँ पर लाने के लिए ट्रैवल किया उसको मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, हमने इसको इधर ट्रैवल किया तो मैंने यहाँ पर 1 डिजिट ट्रैवल किया लेफ्ट साइड पे, तो पॉजिटिवली ट्रैवल किया, ओके। उसके बाद हमारे पास सेकंड थिंग आ जाती है मैंटिसा। सो मैंटिसा में आप देखेंगे दोबारा से फर्स्ट 2 नंबर का कॉम्बिनेशन। सो मेरे पास है फर्स्ट 2 29। अच्छा 29 में जब मैं देखूंगा ना, 29 के आगे मैंने देखना है कॉलम नंबर 3 के अंदर। सो 29 के आगे जब मैं कॉलम नंबर 3 में देखूंगा, फर्स्ट वाले जो बैच है ना, ठीक है, एक बैच आपके पास एक 29 डबल नंबर का है, फिर सिंगल नंबर का है 0 से लेके 9 तक। सो 0 से लेके 9 तक जो है फर्स्ट बैच है, उसके अंदर मैं 3 के आगे देखूंगा तो मुझे नंबर मिलता है 4669। तो उसके बाद जो है मैं उसी के आगे उस नंबर को नोट करने के बाद 29 के आगे चला जाऊंगा। जो मीन डिफरेंस वाले नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, मीन डिफरेंस वाला जो बकेट है, पूरी कॉलम है, उसके अंदर जो है मैंने 2 में देखना है। तो 29 के आगे मीन डिफरेंस के नीचे 2 के अंदर मुझे मिलता है 3। सो सिंपली मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 21764, ठीक है। इजीली मैंने इनको ऐड कर दिया। सो मेरे पास मैंटिसा यहाँ पर कितना आ गया, मेरे पास मैंटिसा आ गया 0.4672। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो नॉर्मली मेरा आ जाएगा लॉग, किसका था, इस क्वेश्चन का लॉग था 29.326 इक्वल्स किसके है 1 पॉइंट कितना 4672। आप इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ये 1.0000 है, तो ये वाले चारों इधर आगे आ जाएंगे, तो ये सिंपली आपको ये आंसर दे देगा। सो उम्मीद है इसमें आपको टेबल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आप अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट ले लें तो उसके बाद आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपके पास 0.00032। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। वो आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो आप ऐसे करेंगे कि आप इस पॉइंट जहाँ पर भी है उसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे प्लेस करना है, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। सो फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो, मेरे पास ये नॉन डिजिट का मतलब ये है कि जो नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये है जो जीरो नहीं है, मतलब 1 से 9 तक है। सो मेरे पास ये नंबर है, मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर, एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से मैं उसको लेके आया यहाँ तक, मैंने कितना ट्रैवल किया 1 2 3 4, मैंने ट्रैवल किया 4 डिजिट्स। और अब आप मुझे बताएं, मैंने राइट साइड पर ट्रैवल किया तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर साइन, बिल्कुल मेरा साइन मेरा यहाँ पर होगा नेगेटिव। सो मेरे पास मैं नेगेटिव इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। सो 4 के ऊपर मैंने नेगेटिव लगाना है, उसके सर के ऊपर। अच्छा, फिर मेरे पास आ जाती है सेकंड चीज़ मैंटिसा। सो मैंटिसा का आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि सर हमारे पास जो है वो तो 0 0 है, हम किसको देखें, टेबल के अंदर 0 0 तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इन नॉन डिजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट की कम्बिनेशन आपका है 32, आपने डुओ का की कम्बिनेशन बनाना है, मतलब 2 नंबर का की कम्बिनेशन बनाना है। सो 32, अब 32 के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप सिंपली जो फर्स्ट कॉलम है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 10 से ऑनवर्ड नंबर हैं उसमें आप 32 ढूंढें, और उससे आगे जो 0 से 9 तक नंबर हैं उसमें आप 0 ढूंढें, और 32 के आगे लिखा होगा 5051, 32 के आगे 0 के नीचे लिखा होगा 5051। तो उसके बाद जो आपके आगे पर मीन डिफरेंस के नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, अब वो आप 0 यहाँ पर नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास 1 होना लाजमी है, मीन डिफरेंस में 1 होना लाजमी है। सो इसको आप छोड़ देंगे। तो आपके पास अगर कोई नंबर नहीं है, बस 2 डिजिट कम्बिनेशन है, तो आप उसके आगे 0 की वैल्यू देख लें, जो कि मेरे पास है 5051। तो मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा 5051, लेकिन 0 पॉइंट के बाद। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास इसका लॉगरिथम आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा लॉग बेस 10 है, 10 हम लिखते नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे 0.00032 इक्वल्स टू 4, और दिस हो जाएगा 4.5051
इसका नेगेटिव साइन सिर्फ शो करेगा कि ये वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट, मतलब कि पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में था, सिर्फ ये वाला साइन जो है ना वो ये शो करेगा, ठीक है। बाकी ये एडिशन इसकी नॉर्मली होगी, 4 + 0.5 यही आंसर आएगा, ठीक है। तो साइन आपने इसलिए इसका ऊपर लगाना है। लास्ट नंबर, सो इसके अंदर भी हम ऐसे ही कर लेंगे 0.3206। सो होप सो अभी तक आपको टेबल को देखने की समझ आ गई होगी अच्छे से। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड करनी है। सबसे पहले पॉइंट को आप लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। सो नॉन डिजिट नंबर पहला जो है 3 है, मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर। पॉइंट एक्चुअली यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, पॉइंट ट्रैवल कर रहा है राइट साइड पे तो उसका साइन होगा नेगेटिव, और 1 डिजिट ट्रैवल कर रहा है तो वो हो जाएगा 1 नेगेटिव। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट 2 नॉन डिजिट ज़ीरो का पेयर बनाएंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट का पेयर बनाया 32। सो आप चले गए 32 के कॉलम में, उसके आगे आपने देखा 0, 32 के कॉलम में बिल्कुल आगे 0 मेरे पास है 5051, और उसी के आगे आपने 6 जो है मेन डिफरेंस में जाके देखना है। 6 के नीचे आएंगे, 32 के सामने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा 8। आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 9505, ठीक है, 5059। सो वो आपके पास आता है मेंटिसा। सो मेंटिसा आपके पास है 0.5059। अब आप सिंपली इसका लॉगरिथम फाइंड कर लेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग, और जो भी आपका क्वेश्चन है 0.3206 -1.5059। तो सिंपली आप इसको इसमें ऐड करके लिख देंगे। ये साइन इसके सरकत आ जाए, इसको इसके साथ माइनस नहीं कर देना, ठीक है। तो ये साइन जो है इसको सिर्फ ये शो करेगा कि हम पॉइंट किधर से किधर लेके आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको कह रहा है इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4296 फाइंड फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द टेबल। अब आपने टेबल को नहीं देखना, सो हम थोड़ा सा माइंड ये लगा लेते हैं कि ये वैल्यू इसमें से आई कैसे है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर पॉइंट इधर गया तो इसने मेंटिसा फाइंड किया, मतलब मेंटिसा हर क्वेश्चन में देखो पॉइंट अलग अलग जगह पे तो मेंटिसा वेरी करेगा। इस क्वेश्चन में मेरी जो काम की चीज़ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करेगा, मेंटिसा सेम रहेगा। सो मेंटिसा जो है वो मेरा आता है किससे, फर्स्ट 2 नंबर से। फर्स्ट 2 नंबर के आगे फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। तो 31 के आगे 0, तो 31 के 0, फिर 31 के आगे 9, उन दोनों को ऐड करने से ये वाला नंबर आएगा जो कि अक्रॉस हर जगह पर सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँ मेरे पास मेंटिसा क्या है 0.4926। सो ये मेरे लिए एक छोटा सा हैक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन क्वेश्चंस के अंदर सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करके अपनी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के बाद मैं ये वाला मेंटिसा उसके आगे लगा दूंगा नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मुझे पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन डिजिट 0 मेरे पास मौजूद है, मतलब यहाँ पर है मेरे पास मेंटिसा क्या है, मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास हो गई 0। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू होगी 0। अच्छा, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता। सो अब मेरे पास मेंटिसा है ये, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर इसका लॉग का आंसर क्या आ जाएगा, मैं लिखूँगा लॉग 31 3.109 इक्वल्स टू 0.4926 विदाउट यूजिंग टेबल। मैंने वहाँ से देखा कि इस नंबर के जो है हर जगह पर नंबर सेम है, तो 31 के आगे 0, उसके आगे 9 का मेंटिसा सेम ही रहेगा। जस्ट मेरे पास ये वैल्यू चेंज होगी जो कि हर जगह पर पॉइंट की पोजीशन से चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पर होगी 0 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर अब मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैंने पॉइंट को लेके आना है यहाँ पर, पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। 2 डिजिट लेफ्ट, 2 डिजिट 2 लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव। तो अब ये मेरे पास हो गया, मेंटिसा मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा लॉग 310.9 इक्वल टू 2.4926। सिंपल आपने पॉइंट की पोजीशन से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, और CH की वैल्यू आप यहाँ पर इसी मेंटिसा के साथ लिख देंगे इजीली प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर आप CH की वैल्यू फाइंड करें, पॉइंट यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर चाहिए, मतलब कि कितना 1 2 3 डिजिट राइट, पॉइंट राइट जा रहा है तो नेगेटिव, 3 डिजिट नेगेटिव। तो सिंपली इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लॉग 0.003109 इज इक्वल टू 3 -0.4926। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे बगैर कैलकुलेटर के। लास्ट वन है मेरे पास, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। सो पॉइंट 1 डिजिट राइट गया, सो CH की वैल्यू मेरे पास है
-1, एक डिजिट राइट, और बाकी मेरे पास मैंटीसा सेम है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख लूँगा 3109 इक्वल्स टू -1.4926। सो ये एक छोटा सा हैक था। नॉर्मली आप जो है इसको देख के बता सकते हैं। ऐसी छोटी सी लॉजिक यूज़ करें कि यार अगर ये 31 के आगे 0 के आगे 9 का मैंटीसा ये है, सो ये भी सारे वही नंबर हैं, कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 3109 3109 3109 3109, ठीक है। तो मतलब इसका मैंटीसा सेम है। अगर इसकी बात आ जाती है फर्स्ट नंबर की, तो ये आपका पॉइंट पे वेरी करे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू पॉइंट से चेंज होती रहेगी आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके पास आ जाता है फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस। सो पहले आपको नंबर दिए हुए थे, तो आपने उसके कॉमन लॉगरिथम्स दिए हुए थे, आपने वो आगे वैल्यूज फाइंड करी थे। अब आपको आंसर दिए हुए हैं, आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं। मीन क्या कि आपके पास पहले यहाँ की वैल्यू गिवन थी, आपने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, आंसर। तो अब आपके पास जो है, अब आपके पास ये वैल्यू फाइंड करनी है x, कि हम किसका लॉग लेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, 3.2561। सो अब ये चीज़ आ जाती है, हमने यहाँ से इधर आना है। अब ये चीज़ आपके पास यहाँ पर कहलाती है एक एंटी लॉग। सो जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, क्यूब का क्यूब रूट होता है, इसीलिए एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ होती है एंटी लॉग, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले log x इक्वल टू दिस ले लेंगे, उसके बाद आप बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। सो मैं भी यहाँ पर ले लूँगा एंटी लॉग, जैसे पढ़ेंगे उसी तरह लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ log x, ठीक है, इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 3.5621। यहाँ पर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू दिस। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 नंबर है ना, उनको देखेंगे। तो मेरे पास है पॉइंट के बाद 5 6। अच्छा, फर्स्ट नंबर जो है ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, मतलब कि ये पॉइंट को बताता है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो हम पॉइंट के बाद शुरू करेंगे मैंटीसा से। अब ये मैंटीसा है ना, तो हम मैंटीसा से शुरू करेंगे। सो 0.56 है, तो आप अपनी बुक पे चले जाएंगे। सो ये जैसे आपने बुक जो है ओपन की, तो आपके पास जो लास्ट में है लॉगरिथम्स से एट द नेक्स्ट आपके पास है एंटी लॉगरिथम्स, ठीक है। 2 पेज लॉगरिथम के, एट द नेक्स्ट आपके पास है एंटी लॉग। सो एंटी लॉग में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे बिल्कुल अपने सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में 0.56। सो सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में मेरे पास 0.56 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर मेरे पास 0.656 पे मैं आ गया, मैंने ढूंढ लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट फाइंड करना है 2। सो 2.6 के आगे 2 0 1 2 3648। सो ये मेरे पास वैल्यू आई 3648। उसके आगे 1। सो मीन डिफरेंस में मैंने 1 पे देखना है, तो मैं यहाँ से सीधा चला गया 1 के पीछे, 1 ही है मेरे पास, ठीक है। सो ये मेरे पास है 1, तो मैं इसको सिंपली ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 36489। सिंपली मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लूँगा x इक्वल टू 3649। नॉर्मली आप देखें, नॉर्मली जब आप लॉगरिथम लेते हैं ना, तो आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट होना ज़रूरी होता है, मतलब कि आपका पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन हम इसकी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, ये है 3 +3 की यहाँ पर, ये मतलब है कि ये पॉइंट जो है यहाँ से 3 डिजिट आगे से उठ के लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसको वापस लेके चलते हैं। सो ये 3 की बात करें तो हम यहाँ से एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास नया नंबर क्या आएगा, हमारे पास नया नंबर आएगा x इक्वल टू 3649 और पॉइंट। आखिर में पॉइंट लिखने का फायदा है, तो आपके पास नॉर्मली आंसर आ जाएगा 3649, ठीक है। याद रखना आपने, नॉर्मली पॉइंट आपके पास कहाँ होता है, एक डिजिट के बाद। फिर आपने यहाँ से सी की वैल्यू देखनी है, तो सी की वैल्यू आप यहाँ से जो है देखेंगे 3 डिजिट पॉजिटिव है, तो आप उसको वापस करेंगे, मतलब आप इस पॉजिटिव 3 को आप 3 नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव कब होगा, जब पॉइंट राइट जाएगा। तो आप इस पॉइंट को 3 बार राइट लेके जाएं तो वो 0 हो जाएगा, 3 - 3 0। तो आपने इसको 3 बार राइट लेके गए तो आपके पास 3649 सिंपल एक आंसर आ जाता है। सो अब हम आ गए आपके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हम इसको log x के इक्वल, तो हम लिखेंगे -1.7427, ठीक है। फिर हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेने के बाद हम अपना आगे काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एंटी लॉग ऑफ -1.7427। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। सो x इक्वल टू दिस।
सो इसमें भी आप यही काम करेंगे। सबसे पहले आप चले जाएंगे 74। सो 0.74 के आगे 2 में आपको नंबर मिलेगा क्या, 5521। उम्मीद है आपको अभी तक एंटी लॉग का टेबल भी समझ आ गया होगा कैसे देखना है। सो उसके आगे आपको वैल्यू मिल गई 5521 और उसके बाद आपने डिफरेंस की वैल्यू देखनी है। 7 की वैल्यू क्या है आपके पास 9, तो सिंपली आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगी 0 1 कैरी 3 और 5 5। सो 5530 आप लिखेंगे 5530। अच्छा, नॉर्मली आपका पॉइंट कहाँ पर होता है, नॉर्मली आपका पॉइंट यहाँ पर होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है -1। सो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए -1 है तो +1 ऐड करना है। सो पॉजिटिव का मतलब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाओ। सो इस पॉइंट को एक बार लेफ्ट साइड पे ले आओ यहाँ पर, तो आपका पास नंबर हो जाएगा 0.5530। सो इस तरह सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद है अभी तक आपको लॉगरिदम का टेबल और एंटी लॉगरिदम का टेबल देखना, उसको यूज़ करना और यहाँ पर इसको क्वेश्चन के अंदर उसको यूटिलाइज करना वो आपको आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन हम उनको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में अब आपके पास आ जाता है कि आपने जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक एग्जांपल के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस एग्जांपल को यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है। सो उस एग्जांपल को आप यहाँ पर ऐसे यूटिलाइज करेंगे, ये जो बेस है ना इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, बेस आप एज इट इज़ लिखेंगे 3। अच्छा बेस आपने लिख ली 3। अब इसके ऊपर नंबर था 81, तो 81 को आप जो नेक्स्ट इक्वल नंबर है इसे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और ये जो 81 है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा जो हो जाएगा 81। सो अब ये आपस में इक्वल है, तो अगर इनकी बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी। सो यहाँ पर ये है बेस किसकी, 3 टू पावर 4 की। सो ये है 3 टू पावर 4 की। अब इनकी बेसिस सेम है तो लाजमी बात है इनकी पावर्स भी सेम है। सो ये आपके पास हो जाएगा L = 4। तो सिंपली आप इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पास जो बेस है, बेस को आपने एज इट इज़ लिखना है, फिर जो इधर सिंगल नंबर है वो आ जाएगा इसकी पावर में, और जो लॉग के साथ एक्चुअल नंबर था वो चला जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो एक एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो अगर आपके पास है लॉग, ठीक है, अगर आपके पास है log 2 to 8 = 3, इसका मतलब ये है कि 2 3 टाइम्स होके 8 पे जाता है। ठीक है, 2 की पावर जब 3 टाइम्स होती है ना तब वो 8 पे जाता है। तो ये बता रहा है कि log 2 यानी कि जो 2 है वो 8 पे कितने टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, तो उसका फैक्टर जो है वो कितने टाइम्स है, वो 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो तब वो होगा 8। तो आप इसको करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर शफल कर लेंगे, तो आप लिखेंगे 2 टू पावर 3 = 8। सेम लाइक ये भी वर्क करता है। ठीक है, यानी कि 3 टू पावर L = 84। तो L की वैल्यू है 4, जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 81 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस रूल को ज़रा याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट है अब आपके पास log 6 विद बेस A = 0.5। सो अब आप इनको सिंपली शफल कर देंगे, बेस एज इट इज़, वो वैल्यू इसकी पावर में आ गई और ये आ गया = 6। 0.5 क्या होता है आपके पास, हाफ को आप कैसे लिखते हैं, 1/2 = 6। अब आपने A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 1/2 आपका क्या होता है, आपके पास ये 1/2 होता है अंडर रूट, यानी कि ये वैल्यू किसकी, अंडर रूट की। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर लगाते हैं बोथ साइड। सो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर्स लेंगे, ठीक है, तो ये जो है वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। सो A आ जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है। पार्ट नंबर 3 अब आपके पास है, इसको भी आप सेम कर लेंगे कि बेस आ गई एज इट इज़, ये वैल्यू आ गई इधर और ये वैल्यू चलेगी इस तरफ। सो मेरे पास आ गया 5 के ऊपर पावर 2 और ये आ गई n। सो सिंपली n मेरे पास आ गया 25। सो ये इजी से पार्ट है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, उसमें एक छोटी सी ट्रिक है। पार्ट नंबर 4 से वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से है कि ये आपको कह रहा है 10 टू पावर p = 40। अब यहाँ पर log नहीं दिया हुआ, ठीक है, अगर तो दिया तो log बेस 10 p = 40, तो हम p को 10 से शफल करके तो वैल्यू निकाल सकते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम log खुद लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों तरफ log खुद लेंगे, हम लिखेंगे log, ठीक है, 10 टू पावर p = log 40। अब log का एक रूल है कि अगर उसके आगे जो नंबर है उसकी पावर, उसके ऊपर कोई पावर हो तो वो पीछे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये पावर पीछे आ जाएगी p, तो आपके पास हो जाएगा log 10। अब ये जो है ये एक जेनेरिक लॉग है, मतलब कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग क्या होता है, बेस 10। सो बेस और नंबर अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लाइक log बेस 2 की अगर ऊपर वैल्यू 2 होगी तो वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह log कॉमन लॉग के ऊपर जब 10 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1, और इधर आपके पास आ जाएगा log 40। सो ये तो आपके पास होगी 1। सो आप लिखेंगे p × 1 = log 40। को आप कैसे सॉल्व करेंगे,
मेंटिसा आपके पास यहाँ पर क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहले मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू देख लेता हूँ। पॉइंट मेरे पास है यहाँ पर, तो मैंने पॉइंट लेके आना इधर, तो मैंने एक डिजिट लेफ्ट ट्रैवल किया, मतलब कि मैंने पॉजिटिवली ट्रैवल किया। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर साइन नहीं लगाऊंगा। ओके, उसके बाद मैंने डाला पॉइंट। अब 40, तो मैंने ऐसे 40 का कॉम्बिनेशन देखा, तो 40 के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 40 के आगे 0 का कॉलम। सो 40 के आगे 0 का कॉलम मेरे पास क्या है, 6021। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली 6021, तो मेरे पास ये आ जाएगी सिंपली P = 1.6021। तो आप जो है इस तरह ये लाइन वगैरह चीज़ें नहीं बनाएंगे, उसको मेंशन करके बताएंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो CH की वैल्यू जो है वो 1 है और मेंटिसा की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 6021। तो उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू बनेगी। तो मेंटिसा की वैल्यू आप हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं, अगर ना भी लिखें तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लें, फिर भी कोई इशू नहीं है। तो अब मेरे पास एक नंबर आ जाता है, मुझे कह रहा है कि इवैल्यूएट मतलब कि वैल्यू फाइंड करें। सो अब यहाँ पर जो है ये इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या आएगा, मुझे वो नंबर नहीं पता। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा log base 2 और इधर आ जाएगा 128, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वल टू x। मैंने वो नंबर ले लिया, x कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं इन दोनों को शफल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा base 2 पावर x = 1 डिवाइडेड बाय 128। अब 128 को अगर मैं 2 की पावर बनाना चाहता हूँ, क्या आता है मेरे पास, अगर मैं सिंपली इसको देखूँ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, मेरे पास है 128। सो 2 से करूँगा 64, फिर 2 से किया 32, फिर आप इसी तरह इसको करेंगे 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर आप करेंगे 2 से 1। सो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हुआ 2 टू पावर 7। सो ये आया 2x = 1 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 7। अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर जो है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। सो नीचे +7 था, ऊपर आके -7 हो गए। अब जब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम ही होंगी, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x = -7। सो ये वो नंबर था जो मैंने यहाँ पर फाइंड करना था। पार्ट 2 अब आपको कह रहा है log 512 टू द बेस ऑफ 2 × 2 √ तो इसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि log बेस हमारे पास क्या दी है, 2 × 2 √ और वैल्यू क्या है 512 हमारे पास। हमने इसको लेट ले लिया x के इक्वल। अब मैं इसको शफल कर लेता हूँ, तो 2 × 2 √ के ऊपर आ जाएगी पावर x = 512, ठीक है। सो 512 आ गया मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 2 की पावर क्या बनाएगा, तो मैं इसको मेरे पास ये पावर है 2 टू पावर 1/2, ऐसा ही है, √ की पावर होती है 1/2 और x। मेरे पास 512 जो है वो कितनी पावर है, मेरे पास 128 अभी लास्ट क्वेश्चन में 7 थी, 128 2 = 256 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 256 2 तो 2 टू पावर 9 आ जाएगी मेरे पास। नहीं तो आप सिंपली वहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप ऐसे करें 512 2 से, ठीक है। सो 256 फिर 2 से 128 और फिर इसने आगे 7 नंबर लेने हैं, सो 7 + 2 9। सो ये मेरे पास हो जाएगी 2 टू पावर 9। अच्छा, इसको मैं सिंगल बेस बना लेता हूँ। सो इसकी पावर है 1, जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड होती हैं। सो 2 1 + 1/2 होल पावर x = 2 टू पावर 9। सो एलसीएम आ जाएगा, सो इधर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 + 1 x = 2 टू पावर 9। सो ये मेरे पास हो जाएगा 2 टू पावर 3/2 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x = 2 टू पावर 9। अब बेसिस सेम है, सो पावर्स भी मेरे पास सेम होंगी। पावर मेरे पास क्या है 3/2x = 9। 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x = 9 × 2, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x = 9 × 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो x = 3 2 = 6। सो ये आपका एक सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास आ जाता है। अब यह आपको कह रहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x यहाँ पर जो इन्वॉल्व है, जहाँ पर भी इन्वॉल्व है आपने उसको फाइंड करना है। सो अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर है इसको मैंने बेस लिखी 2 और ऊपर मैं इन दोनों को शफल कर लूँगा। सो यहाँ पर ये आ गया 5 और x चला गया दूसरी तरफ। 2 टू पावर 5 क्या होता है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। सो मेरे पास ये आ जाएगा 32। सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पर 32। अब सेकंड पार्ट है, इसमें आप करेंगे इसी तरह 81 बेस है, x इधर आ गया और 9 इधर चला गया। अब आपने इसको भी 9 की पावर्स में लेके आना, तो ये होता है 9 की पावर 2।
सो ये मेरे पास हो गया 9 की पावर 2 और साथ में x इक्वल्स टू 9 टू पावर 1। सो मेरे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 1। सो x विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट पावर को शफल कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपके पास आ जाता है 64 टू पावर 8 इक्वल टू 6/2। सो आप बेस लिखेंगे 64 और इसके ऊपर जो है आप उसको इधर की पावर में ले आएंगे x/2 इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब 64 को आप 8 की पावर्स में लेके आए तो वो मेरे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। सो मैंने इसको लिख लिया 8 स्क्वायर होल पावर x/2। 2 से कैंसिल आउट, सो मेरे पास आ गया 8। अब मेरे पास है 8 टू पावर x इक्वल टू 8 टू पावर 1। बेसिस सेम है तो पावर्स भी मेरे पास सेम आ जाती हैं। पार्ट नंबर 4 अब आपके पास है। ठीक है, आप इसको भी शफल कर लें। सो आपके पास बेस है x, ऊपर पावर है 2 और ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा 64। अब आपने पावर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर लग गया स्क्वायर रूट, x कैंसिल और 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। यहाँ पर ये इस तरीके से सॉल्व। यहाँ पर इसी तरह बेस आ जाएगी 3, x जो है दूसरी तरफ चला जाएगा 4 और 4 इधर आ जाएगा। सो 3 टू पावर 4 क्या होता है 81 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है पावर्स को और लॉग्स को डील करने का। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा। सो आपके पास ट्रिक क्या है कि अगर आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपको पेपर नहीं मिलता या आप जो लॉगरिथम पेपर को एक्सेस नहीं कर सकते या उसका कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आपके पास ये चीज़ कैलकुलेटर लाजमी होगा। तो आप सिंपली क्या करें, आप कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा लॉग। आप लॉग दबाएंगे और लॉग दबाने के बाद आप अपना नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास नंबर बड़ा है तो आप सिर्फ उसको 4 डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो जो भी आपके पास नंबर है ना, आप नॉर्मली वो यहाँ पुट कर देंगे। तो लॉग मेरे पास है 15 जो कि मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। मैंने यहाँ से आंसर निकाला, मेरे पास है 1.17609। तो आप सिर्फ पहले 4 डिजिट लें। सो 1.176 और इसको राउंड ऑफ कर दें 1। सो ये आपके पास CH की वैल्यू, ये आपके पास मेंटीसा की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह इसका अगर एंटी लॉग लेना हो तो आप सिंपली शिफ्ट और लॉग को प्रेस करें। ठीक है, शिफ्ट और लॉग को प्रेस करके अपनी ये वैल्यू इनपुट करें 1.1761। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.00 जो कि मेरे पास है 15.00। और ये आपके पास अगर नॉर्मल इस टाइप का कैलकुलेटर है, ठीक है, बिल्कुल सादा सा, तो इसके अंदर आपको सिर्फ log 10 की पावर मिले, log 10 की बेस मिलेगी। और अगर आपके पास अच्छे कैलकुलेटर हैं तो उसमें आपको एक छोटा सा ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि आप जब log दबाएंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे बनाएगा, एक यहाँ पे बनाएगा। तो उसके ज़रिए आप यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करें, 3 पुट करें, 10 पुट करें, ठीक है। तो जो भी आप बेस पुट करेंगे ना, वहाँ पे वो आपको आंसर देगा और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सादे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको कम से कम लॉग की बेस जो है वो आपको 10 लाजमी मिलेगी। ठीक है, सो कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको ये मेथड तो आता हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो हार्ड मेथड है, जो आपका पेपर मेथड है, ठीक है, जो आपका बुक में से आपका टेबल देखने का मेथड है, वो भी आपको लाजमी आता हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें से अच्छे से समझ आई होगी। आपने लॉगरिथम्स का, एंटी लॉगरिथम्स का अच्छे से कंसेप्ट लिया होगा, टेबल देखना, और सबसे बड़ी बात जो ट्रिक आपने सीखनी थी वो भी आपने सीखी होगी। सो उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके अंदर जो है आप अच्छे इसकी स्कोर करेंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।